दूसरों की जिंदगी में दखल देने की तुम्हारी जो आदत है, उस वजह से मुझे तुमसे नफरत है मही। ये चिट्ठियाँ सैटेलाइट कॉलोनी से पोस्ट की गई है। ट्रेन ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि ये चिट्ठियाँ हमारे मोहल्ले से ही पोस्ट की गई है। पोस्टमैन भाई ने तो बोला था कि 3 दिन तक पोस्ट ऑफिस बंद रहने वाली है, तो फिर ये क्या मतलब? जिसने ये चिट्ठी लिखी है वही खुद आया होगा चिट्ठी भेजने। ए चिट्ठी भाई, चिट्ठी भाई, सागा जी, सासू माँ, सोनिया भाभी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चोर 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 चोर। ओ बुद्धिशाली बिरबल, तुम्हें यहाँ चोर दिखाई दे रहा है? अरे मैं हूँ सागर, चोर नहीं हूँ, शेविंग कर रहा। भाभी, क्या हुआ मई? सागर जी, ये देखिए, फिर से वही चिट्ठी आई है, वही नफरत करने वाले की चिट्ठी। और अभी तो पोस्ट ऑफिस 3 दिन के लिए बंद है, फिर भी चिट्ठी आ गई। ओहो मही, फिर तो सोचो उस इंसान को तुमसे कितनी नफरत होगी कि 3 दिन पोस्ट ऑफिस बंद होने के बावजूद उससे रहा नहीं गया और खुद पोस्टमैन बन के लेटर दे के गया। बात तो सही है मॉम की, लेकिन वही इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, परेशान तो वो पोस्टमैन को होना चाहिए ना, क्योंकि उसकी चिट्ठियां कोई और डाल रहा है। पता था मुझे, सच कहा है किसी ने कि सत्य को हमेशा दबा दिया जाता है। किसी को तुमने बहुत तंग किया होगा मही, तभी उसे तुमसे इतनी नफरत है। क्यों सागर? मही, जल्दी से अपना मूड अच्छा कर लो, ओके? देखो मुझे ऑफिस भी जाना है और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। हाँ? अबे माँ, कौन हो सकता है वो? मही भाभी। कन्हैयालाल, अपनी सोसाइटी के अंदर किसी को आते हुए देखा क्या? हाँ मई भाभी, मैंने किसी तो देखा सोसाइटी में। है? उसने शॉल ओढ़ के रखी थी। मैं उससे पास जाके पूछा भी, गर्मी नहीं लग रही है, क्यों शॉल ओढ़ के रखी है? तो उसने मुझे तो जवाब नहीं दिया और भाग दिया। तो आपने उसका चेहरा नहीं देखा? वही तो यार, कुछ भी हो कन्हैयालाल, हमें उस इंसान को पकड़ना ही होगा। शायद ये वही इंसान हो सकता है जो मुझसे नफरत करता है ना? या हो भी सकती है। नहीं, मेरा मतलब है कोई लड़की भी हो सकती है ना। कोई भी हो कन्हैयालाल, लड़का या लड़की, अब तो कुछ भी करके उसे पकड़ना ही होगा। आखिर कौन है ये? मैं अभी जाते वॉचमैन को पूछ के आता हूँ कि उसने किसी तो सोसाइटी में आते हुए देखा क्या। हाँ, जाओ 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 जाओ। वॉचमैन ने ऐसा ही था। क्या? हाँ, वॉचमैन तैला था कि वो छुपा लुस्तम ताम वाली बाई तमला के साथ, और ये बात वॉचमैन ने मुझे कही। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो छुपा रुस्तम हमारी सोसाइटी का ही है ना? तभी तो वो कमला बाई को जानता है और कमला बाई उसे पहचानती है। लेकिन मही, ये छुपा रुस्तम कौन हो सकता है या हो सकती है? अरे वही अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी तिवारी भाई। तिवारी भाई? हाँ मॉम। मही, तुम्हें याद है एक बार जब वो कार रिवर्स ले रहे थे तब उन्होंने तुम्हें टक्कर मार दी थी और तुमने कहा था कि ऐसे कार रिवर्स लेते वक्त ऐसे पीछे भी देखा करो। हाँ? ओ अच्छा, इसलिए वो बदला ले रहा है। हाँ मॉम, हो सकता है। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा है तो एक ही इंसान है जो मही से नफरत कर सकता है, और वो इंसान है कौन? इंस्पेक्टर राठौड़। इंस्पेक्टर राठौड़? अरे हाँ, वो लतक मतक। हाँ। अरे हाँ, एक बार वो पुलिस जीप में सो रहा था तो मही ने उसका फोटो ले लिया था। हाँ, और उसे कहा था कि इसके लिए पगार लेते हो सकता है राठौड़। अरे नहीं नहीं सासू माँ, उसके बाद तो हमारे बीच में सब ठीक हो गया था। हाँ, अरे वो मुझसे मिलने भी आए थे और मुझसे कहा था कि मही बहन, आगे से मैं चालू ड्यूटी में कभी नहीं सोऊंगा, आप बस मेरी फोटो डिलीट कर दो। तो फोटो तो मैंने डिलीट भी कर दी थी, तो फिर हाँ, अनसुईया आंटी, अनसुईया लालवानी आंटी होंगी। लालवानी? अच्छा,
वो लेटर दिल्ली से भेज रही होगी। तो પછી तुम्हें दिल्ली से लेटर आते? मही, वो तुम्हें पता है, वो तुम्हारी जो फ्रेंड है वो भी अपनी सोसाइटी में ही रहने आई है। क्या नाम है उसका? गोपी हो सकती है। हाँ, क्या तोता है ना? मस्त। मत मैडम। गोपी हो सकती है क्योंकि गोपी एकदम मॉडर्न हो गई है और मही को वो पसंद नहीं है, इसलिए हो सकता है कि गोपी ही लेटर भेज रही है। नहीं सासू माँ, अरे गोपी तो मेरी बचपन की सहेली है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती ना पापा ना। वो हो सकती है सिमोनडी। नहीं, सिमोन बेनी होगी, छुपी रुस्तम। एक सेकंड मही, सिमोन तो हो ही नहीं सकती बिकॉज सिमोन इतनी मैच्योर्ड है कि ऐसी बचकाना हरकत वो कर ही नहीं सकती। ये वो तुम्हारी गंवार गोपी ही होगी। बस रहने दीजिए सासू माँ। भले गोपी कितनी भी मॉडर्न हो गई हो, लेकिन वो मेरे साथ ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर सकती ना। कैंसर। बोलो। ओहो मही मॉम, आप दोनों मुद्दे से हटकर हमेशा की तरह अपना फोकस अपनी रूटीन नोकझोंक पर शिफ्ट कर रहे हैं। सासू माँ। इसलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वापस आ जाइए और सोचिए कि कौन हो सकता है या फिर हो सकती है जो मही से इतनी नफरत करता है या फिर करती है। आप लोग सोचिए, तब तक मैं ऑफिस जाने की तैयारी करता हूं। ओके, सोचो सोचो सोचो। आई थिंकिंग। सोचो मही, तुम ही सोचो, मुझे तो बहुत काम है बाबा। आई थिंकिंग, यू आल्सो थिंकिंग। बाय द वे मही, मुझे ये जानना है कि मेरा जीना हराम करने वाली को परेशान करने वाला ये है कौन? मुझे उसका सम्मान करना है। सासू माँ। भला बल तो आखिर कौन है वो? कौन है जो मही को इतना तंग कर रहा है? मही तो इतने अच्छे दिल की है, कभी किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचती। तो फिर कौन हो सकता है जो मही से इतनी नफरत करता है? शायद। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूं। ओके सागर बेटा, ये घर के टेंशन को भूल जाओ, वरना मीटिंग में लोचा हो जाएगा। हाँ, वैसे बहुत सीरियस है इस मीटिंग की, तो आई एम श्योर कि आपके सजेशंस भी स्मार्ट होंगे। कितनी परेशान है मेरी मही। आज मीटिंग जरूरी नहीं होती तो मैं उसके साथ होता। मैंने कल आप लोगों को सोचने का समय दिया था कि हमारी राइवल कंपनी के आने से पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। सो व्हाट आर द सजेशंस? मैम, आई सजेस्ट कि हमें अपनी राइवल कंपनी के पॉसिबल क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाहिए और उनसे असाइनमेंट लेने की भी कोशिश करनी चाहिए। इससे तो क्लाइंट्स को लगेगा कि हम अपनी राइवल कंपनी से डर गए हैं। रिद्धिमा, तुम्हारा क्या सजेशन है? मैम, मुझे लगता है कि हमें कुछ छोटे बड़े कैंपेन्स करने चाहिए और अपने क्लाइंट्स को ये समझाना चाहिए कि एक इंडियन क्लाइंट की जरूरत है, एक इंडियन कंपनी पूरी कर सकती है, ना कि कोई फॉरेन कंपनी। अच्छा रिद्धिमा, 1982 में महात्मा गांधी पे एक फिल्म आई थी, गांधी, देखी थी तुमने? हाँ मैम, 2-3 बार देखी है, मेरी तो फेवरेट मूवी है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उस फिल्म में जिन्होंने गांधी जी का किरदार निभाया था वो एक फॉरेन एक्टर थे। इसलिए ये सोचना एक बेवकूफ़ी होगी कि इंडियन क्लाइंट्स की जरूरतें सिर्फ एक इंडियन कंपनी समझ सकती है। हे भगवान, मेरे पास तो कोई अच्छा आइडिया है ही नहीं, क्या करूं? कोई तो अच्छा आइडिया देना ही होगा, वरना ये नौकरी तो गई हाथ से। मिस्टर सागर, मुझे लगता है कि आज आपका काम पे ध्यान नहीं है।